और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हरियाणा से जहां कैबिनेट का विस्तार होगा, कल कैबिनेट विस्तार होगा हरियाणा में। लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा कैबिनेट में विस्तार होगा, लेकिन अब खबर यह कि हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। कल कैबिनेट का विस्तार होगा और लगातार ये कयास की हरियाणा कैबिनेट में कौन से और चेहरे शामिल किए जा सकते हैं और किस तरीके से रेशो, क्योंकि जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। ऐसे में गणित यही कहता है कि एक चेहरा जेजेपी से तो दूसरा बीजेपी से हो सकता है। तो कौन से विधायक, कौन सा वो चेहरा जिसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा कल शाम 4 बजे, कैबिनेट का विस्तार होगा, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी खबर हरियाणा कैबिनेट विस्तार को लेकर। जी हां, हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा कल शाम 4 बजे, कैबिनेट का विस्तार होगा, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लंबे वक्त से यही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच में किसान आंदोलन आया और काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का विरोध होता रहा। इस बीच में पंचायत चुनाव भी अटक गए, पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हरियाणा कैबिनेट का ये विस्तार, कल शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन कौन से चेहरों पर दांव खेला जाएगा, यहां सबसे महत्वपूर्ण कि जातिगत जो गणित है, समीकरण है, उनको साधने की कोशिश भी होगी। एक चेहरा जेजेपी से हो सकता है और दूसरा बीजेपी से। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार कल शाम 4 बजे होगा, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज, हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह है राजभवन में, क्या जानकारी मिल पाई है? किन चेहरों को और किन समीकरणों को साधते हुए कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है? देखिए सुदेश, अभी तक एक बात पूरी तरीके से क्लियर है कि जो हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, वो आखिरकार होने वाला है। कल शाम 4 बजे राजभवन में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, रीशफलिंग की जाएगी, राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। और अगर अब चेहरों की बात करें तो इस वक्त हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है, इसमें 2 सीटें बिल्कुल खाली हैं, 2 बर्थ खाली हैं। इसमें से एक जो मंत्री है वो जननायक जनता पार्टी के कोटे से आएगा और एक मंत्री बीजेपी के कोटे से आएगा। तो 2 तो नए चेहरे बिल्कुल होने वाले हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये कि क्या कुछ मंत्रियों के टिकट कटेंगे या उनकी जो कुर्सी है वो वापस ली जाएगी। तो इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। माना जा रहा है कि करीब 2 मंत्रियों की जो छुट्टी है वो हो सकती है और 2 नए चेहरों के साथ साथ 2 पुराने चेहरों को भी बदला जा सकता है। और जहां तक नए बनने वाले मंत्रियों की बात करें तो जननायक जनता पार्टी के कोटे से जो मंत्री हैं, जो बनने की जिनकी संभावना है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, तो वो टोहाना से विधायक हैं देवेंद्र बबली। उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, सबसे प्रमुखता से देवेंद्र बबली का नाम चल रहा है। टोहाना से विधायक हैं, बहुत बड़े मार्जिन से वो जीते थे। पिछला जो चुनाव था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जो मार्जिन से जो चुनाव था वो देवेंद्र बबली जीते थे। तो पार्टी उनको जेजेपी के कोटे से मंत्री बनवा सकती है। इसके साथ साथ अगर हरियाणा में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कोटे से नाम चल रहा है, दीपक मंगला का भी नाम है, इसमें हरिंदर कल्याण का भी जो नाम है वो प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा से आते हैं अभय यादव, उनकी भी चर्चाएं तेज हैं। ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और एक और संभावना चल रही है सुदेश, उस पर वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं, इस वक्त हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, उनको स्पीकर पद से हटाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और विधानसभा का जो स्पीकर है वो कोई नया विधायक बन सकता है। तो इस प्रकार की भी चर्चाएं हैं। बहुत जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी ये क्लियरिटी मिली है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो धीरे धीरे जो चेहरे हैं उनके नाम भी सामने आने लगेंगे। जी, लेकिन मनोज, एक और पहलू जिसका आपने भी जिक्र किया कि कुछ चेहरों को बदला जा सकता है, कैबिनेट से उनकी छुट्टी हो सकती है, जेजेपी से भी क्या किसी एक चेहरे की छुट्टी, और कौन सा वो चेहरा है दोनों ही पार्टियों में जो कैबिनेट में है लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, परफॉर्मेंस के आधार पर भी ये हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जो जातिगत समीकरण है या क्षेत्रवाद को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है।
देखिए सुदेश, अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी से डिप्टी सीएम खुद मंत्रिमंडल में, इसके साथ साथ जो अनूप धानक हैं उकलाना से विधायक, वो राज्य मंत्री हैं। लेकिन जेजेपी से इस बात की संभावना कम है कि अनूप धानक को बदला जाएगा। जो उनकी एक सीट खाली है, जो एक कोटे से उनकी सीट खाली है, उसको ही वो भरने जा रहे हैं। और देवेंद्र बबली एक बड़ा नाम है जो प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि आखिरी समय पर क्या फैसला होगा कहा नहीं जा सकता। और जहां तक बीजेपी की बात है तो कयास ऐसे हैं, हालांकि बहुत पुख्ता तरीके से भी नहीं कहा जा सकता। 2 राज्य मंत्रियों की छुट्टी हरियाणा बीजेपी के कोटे से मंत्रिमंडल में हो सकती है। और जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी इसको लेकर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2 जो मंत्री हैं पुराने, वो बदले जा सकते हैं। जी शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा कल शाम 4 बजे, कैबिनेट का विस्तार होगा राजभवन में, शपथ ग्रहण समारोह। और इस बीच में जानकारी हमारे सूत्र ये भी दे रहे हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता की कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, लेकिन उनका पहले दिन से ही दिल था कि वो कैबिनेट में जगह बनाए, लेकिन उनको स्पीकर बनाया गया। अब यह मुमकिन हो सकता है कि उनकी कैबिनेट में एंट्री हो जाए। इसके अलावा यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कोटे से जो 2 राज्य मंत्री हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को भी आपको लेकर बता दें कि 2 सीटें खाली हैं और एक जेजेपी के कोटे से, दूसरी बीजेपी के कोटे से, यानी एक चेहरा जेजेपी से आएगा, दूसरा बीजेपी से। नामों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी मिल पा रही है, उनके मुताबिक टोहाना से जेजेपी के जो विधायक हैं देवेंद्र बबली, उनकी कैबिनेट में एंट्री करीब करीब होती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी में कई नाम है रेस में, अभी मुहर लगना बाकी है, इंतजार है औपचारिक ऐलान का।